विद्यार्थियों, सूरदास के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत आज मैं जिस पद की व्याख्या आपको कराने जा रही हूँ, उस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण की शिकायत करती है। उसकी शिकायत मुरली को लेकर है। गोपी कहती है कि यह मुरली तो मानो हमारी शत्रु बन गई है, और कृष्ण भी है इस मुरली को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और हर समय इस मुरली को अपने हृदय से या अपने होठों से लगाए रखते हैं। यह गोपी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसीलिए एक गोपी दूसरी गोपी से मुरली के इसी स्वभाव का उलाना देते हुए अपनी सखी से कहती है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनेरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो हुए आवती, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आप उन पौढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रकुटि कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानो एकोछिन, धर से शीस डुलावती। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि यह मुरली कृष्ण को कितना परेशान करती है, कितना तंग करती है, लेकिन फिर भी मुरली तऊ गोपाल ही भावती, लेकिन फिर भी ये मुरली गोपाल को प्रिय है, भाती है, उनको अच्छी लगती है या उनको प्रिय है। सुनेरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, यद्यपि है सखी सुनो, यद्यपि यह मुरली नंदलाल ही, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नाच नचाती है, अर्थात उन्हें अपने वश में किए रखती है। उसके वशीभूत हैं वो भी, उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मुरली ही इनको प्रिय है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, कैसे नाच नचाती है, कैसे अपने वश में करती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, एक पैर पर उनको खड़ा रखती है। जैसे हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं, किसी पर अपना अधिकार या आधिपत्य जमाते हैं, तो उससे जो अपनी आज्ञा का पालन करवाते हैं, तो एक पैर पर खड़े होने का अभिप्राय है कि पूरी तरह से वशीभूत कर लेना, अपनी हर आज्ञा का पालन करवाना। तो इस प्रकार वह उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है या पूरी तरह से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। और यहाँ अभिप्राय है, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेते हैं और पृथ्वी पर एक ही पैर टिका रहता है। तो कृष्ण की उसी शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली मानो श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है, अति अधिकार जनावती, और उन पर बहुत अधिकार जनाती है या उन पर अपना अधिकार जमाती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, श्री कृष्ण किशोर हैं, बाल रूप हैं या किशोर रूप हैं, उनका शरीर बहुत कोमल है। अपन श्री कृष्ण के उस कोमल शरीर से भी वो अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ी हुए आवती, और जब मुरली बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, तो वह कहती है कि अपनी इस कोमल शरीर से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, और उनकी आज्ञा का पालन करने में मानो श्री कृष्ण की कमर ही टेढ़ी हो जाती है। अर्थात जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो अपनी कमर को तिरछी कर लेते हैं। अति अधीन सुजान कर्णोड़े, गिरधर नार नवावती, श्री कृष्ण वैसे तो बहुत सुजान बनते हैं, लेकिन इनकी मुरली की आज्ञा, मुरली उन पर अपना अधिकार जमाती है। इससे भी वे अपने आप को बड़ा कृतज्ञ महसूस करते हैं कि मुरली मानो इन पर क्या कृपा कर रही है। तो श्री कृष्ण उसके सामने इतना वो उनसे काम करवाती है, एक पैर पर खड़ा रखती है, कमर तिरछा कर देती है, पूरा अधिकार जमाती है, फिर भी श्री कृष्ण मानो उसके कृतज्ञ हुए जाते हैं और गिरधर नार नवावती, उसके आगे सिर झुका देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब बांसुरी बजाते हैं तो श्री कृष्ण की गर्दन या सिर एक ओर झुक जाता है। तो यहाँ गोपियां कल्पना करती हैं, या कहा जाए उपालंब करते हुए व्यंग करती हैं कि वह श्री मानो मुरली के सामने अपना सर झुका देते हैं। आप उन पौढ़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, और स्वयं कितने ठाट बाट से वो रहती है, स्वयं तो श्री कृष्ण के अधर शैया पर
बैठ जाती है, चढ़कर बैठ जाती है, क्योंकि बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण बांसुरी को अपने अधर पर रख लेते हैं, तो मानो वह श्री कृष्ण की अधर रूपी शैया पर विराजमान हो जाती है और कर पर लव पलटावती और श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने चरणों को दबवाती है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उंगलियों से उसके बांसुरी पर अपनी उंगलियां चलाते हैं, उसके छिद्रों पर अपनी उंगलियां चलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वह अपने चरणों को श्री कृष्ण के कोमल हाथों से दबवा रही है। भ्रकुटि कुटिल नयन नासापुट हम पर कोप करावसी, और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, नासापट फड़कने लगते हैं, तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मानो वो हम पर क्रोध करवा रही हो, क्योंकि जब कोई क्रोधित होता है तो उसकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, उसकी आंख और नाक फड़कने लगती हैं। तो यहाँ बांसुरी वादन के समय कृष्ण की यह कायिक अवस्था हो जाती है, तो गोपियां ये कल्पना करती हैं कि मानो ये बांसुरी हम पर श्री कृष्ण के द्वारा क्रोध करवा रही हो। सूर प्रसन्न जानो एकोछिन धर से शीर्ष डुलावती। सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि मानो कभी कभी श्री कृष्ण जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो श्री बांसुरी बजाते बजाते तो उनका पूरा शरीर हिलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि मानो पैर से लेकर सिर तक उनको डुलाए रखती है, अपने वश में रखती है। इतना सब होने पर भी मुरली तव गोपाल ही भावती, ये मुरली फिर भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यहाँ गोपियां उपालंभ देती हैं मुरली को, और मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण को, कि ये मुरली श्री कृष्ण को इतने अपने वश में किए रखती है, उसके बावजूद भी हम गोपियों से अधिक उन्हें ये मुरली ही या बांसुरी ही अधिक प्रिय है। यहाँ पर गोपियों की ये वेदना प्रकट हुई है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा मुरली पर अधिक ध्यान देते हैं, और गोपियों को यह स्वीकार नहीं है कि श्री कृष्ण उनके अतिरिक्त अन्य किसी पर भी ध्यान दें। वह श्री कृष्ण का एक निष्ठ प्रेम चाहती हैं, और उस एक निष्ठ प्रेम में उन्हें कहीं ना कहीं मुरली बाधा बनती हुई नजर आती है, इसीलिए वे मुरली को उपालंभ देती हैं। यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, और वह अपने और श्री कृष्ण के या भक्त और भगवान के बीच अन्य किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करती हैं। संपूर्ण पद में गोपियों ने व्यंग का प्रयोग किया है। अधर सज्जा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसके अतिरिक्त नैन नासा पुट में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग संपूर्ण पद में है,